नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोक मंच। आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। आज कुछ बड़ी बड़ी खबरें महाराष्ट्र की राजनीति से सामने निकल कर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 337 करोड़ रुपए पर उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। साथ ही आदित्य ठाकरे निशाने पर हैं। आदित्य ठाकरे को एक्सपोज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे 2 बार आमने सामने टकराने जा रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी लेंगे देश हित के लिए एक बड़ा फैसला। सारी खबरें बताऊंगा विस्तार से, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। आज है 18 सितंबर और आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने पहले ही एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम दे दिया था। इसको लेकर जो चुनौती उद्धव ठाकरे ने दी थी, उस पर आज एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे की आखिरी उम्मीद भी ऐसा लगता है कि आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही चुनाव आयोग को फैसला लेने का अधिकार दिया था और चुनाव आयोग के फैसले को ही वापस से सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे ने चुनौती दे दी है। इसका मतलब तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि कुछ होने वाला नहीं है। आखिरी उम्मीद जो उद्धव ठाकरे की थी वो आज ऐसा लग रहा है कि वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा करारा तमाचा उद्धव ठाकरे के मुंह पर मारा है। वो कैसे? दरअसल एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि शिवसेना भवन को उनको दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने ही शिवसेना भवन का निर्माण कर दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग के बाद में एक बड़ा ऐलान किया और एक बड़ा एक्सपोज किया। दरअसल ये एक्सपोज था उद्धव ठाकरे के और आदित्य ठाकरे को लेकर। आपको याद होगा, आदित्य ठाकरे हाल फिलहाल में किसानों के बीच में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, किसानों की बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि भाई इनको अब याद आ रही है, जब सत्ता में थे तब इन्हें याद किसानों की नहीं आ रही थी। हुआ यूं कि 2016 में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 2016 में उन्होंने 337 करोड़ रुपए का मराठवाड़ को सूखा युक्त बनाने के लिए जल ग्रिड प्रोजेक्ट निकाला था। वाटर ग्रिड से कृषि, पेयजल और बहुत सारे उद्योगों को भी लाभ होने वाला था। इसकी परियोजना भी पूरी बना ली गई थी, टेंडर भी निकाल दिए गए थे। लेकिन हुआ यूं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बदल गई और ये पूरा नहीं हो पाया, मतलब कि प्रोसेसिंग में था। अब उद्धव ठाकरे की सरकार आते ही इस 337 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई। अब जब उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार जो चल रही थी वो टूट गई है, तो ऐसे में ये लोग उल्टा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं इसी जल ग्रिड प्रोजेक्ट को लेकर। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर मीडिया में सारा कुछ एक्सपोज कर दिया कि हुआ क्या था वास्तव में और ये किस हक से सवाल पूछ रहे हैं। शायद ये बात जनता को पता नहीं थी कि 337 करोड़ रुपए का मराठवाड़ को सूखा युक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बताया कि वाटर ग्रिड का नया प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दिया गया है और ये दोबारा से लागू हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है पार्लियामेंट का। अब इस दौरान कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े फैसले कुछ होने वाले हैं, जिससे कि महाराष्ट्र भी फोकस में रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है उस पर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस 5 दिवसीय सत्र में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर है संजय राउत को लेकर। संजय राउत जो कि सुजीत पाटकर के एक जाल में फंस गए हैं। सुजीत पाटकर जाने माने बिजनेसमैन, कई नेताओं का पैसा बिजनेस में लगाने वाले आदमी सुजीत पाटकर। अब इन पर कोविड जंबो सेंटर स्कैम की जो मार पड़ी है, जो कार्रवाई हुई है, जो चार्जशीट ईडी ने दाखिल करी है, 40 गवाह तैयार किए हैं, उसमें संजय राउत बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब कहा यह जा रहा है कि संजय राउत के खिलाफ भी कुछ सबूत ऐसे मिले हैं जिसमें कि सुजीत पाटकर के साथ संजय राउत के शामिल होने के सबूत मिले हैं और 40 गवाहों के चलते ये पता लगा है कि इसमें बहुत सारे नेता शामिल हैं। संजय राउत ही नहीं, संजय राउत का हाथ इसमें हो सकता है। संजय राउत के अलावा कई और नेता ऐसे हैं जो सुजीत पाटकर के साथ अपना पैसा इसमें लगा रहे थे और पैसा खाया है। नकली फर्म बना के 2020 में फर्म बनाई, तभी जब कोविड आया था तभी की फर्म बनाई और फर्म को टेंडर भी मिल गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना बड़े नेता के हाथ के
बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये थी कुछ महाराष्ट्र की बड़ी खबरें, जिससे आज 18 सितंबर का जो दिन है वो एक बड़ा राजनीतिक ऐतिहासिक उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में कर सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।